एक शहर में एक किला था जिसमें कि एक भूतिया राजा रहता था और रात के समय किले में से डरावनी डरावनी आवाजें आया करती थी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विकास जो कि आपको हॉरर कहानी देता रहता हूँ। और कहानी स्टार्ट होने से पहले अपने कानों में हेडफोन लगा लें। अगर ये कहानी आप रात को सुन रहे हैं तो स्क्रॉप कर दें और सुबह देख लेना, क्योंकि कहानी बहुत डरावनी होने वाली है दोस्तों। और अगर ये कहानी आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरी कहानी सुने बिना कहीं नहीं जाएंगे। ज़्यादा समय ना करते गवाते हुए कहानी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो एक शहर में एक किला था, टूटा फूटा किला। माना जाता था कि उस किले में से बुरी आत्माओं का वास है उस किले में, और रात के समय उस किले में से डरावनी आवाजें आती हैं, और जो भी उस किले में जाता है लौट के नहीं आता दोस्तों। लोग कहते हैं भूतिया राजा उसको मार देता है। तो बात कुछ ऐसी थी, जब राजाओं के समय में राजा बहुत बलवान था, दमदार राजा था वो, लेकिन उसके ही सिपाहियों ने उसको मार दिया था। और जब से राजा अपने उन सिपाहियों का बदला लेने के लिए, जिन सिपाहियों ने उसे मारा था, राजा ये सोचता है कि जो भी उस किले में जाता है, राजा ये सोचता है कि ये वही है जिसने मेरी मौत कर दी थी। राजा बेड पर लेटा हुआ था और उसको मार दिया था दोस्तों। जब से राजा की आत्मा उसी किले में भटकती है। तो ऐसे ही बात सुनते सुनते सारे शहर में सारे गांवों में पता था कि उस किले में ऐसा होता है। कोई नहीं जाता था, कई आदमियों की मौत हो चुकी थी, तो इसलिए आदमियों ने उस किले में जाना बंद कर दिया था। लेकिन एक दिन एक दूसरे शहर से आदमी आता है और सोचता है कि मैं इस किले में घूमूंगा। वो आदमी किसी से उस किले की जानकारी नहीं लेता और किले के अंदर चला जाता है दोस्तों। जैसे ही वो किले के अंदर जाता है, पहले तो उसे नीचे खून पड़ा मिलता है। उसको लगता है ये खून किसी चेपले या किसी सांप, किसी बिच्छू या वगैरह किसी का भी होगा। तो वो उस खून पर इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वो राजा के बेडरूम में जाता है दोस्तों, राजा के सोने वाले कमरे में, वहां देखता है कि एक कुर्सी पे कोई बैठा हुआ है जिसकी आंखें बिल्कुल लाल और शरीर में से खून टपक रहा है, और उसका एक हाथ नहीं था दोस्तों। तलवार लेकर बैठे हुए राजा की आत्मा, जो कि राजा भूत के नाम से बजने लगी, जानते हैं। वो लड़का जैसे ही वो आत्मा देखता है दोस्तों, डर जाता है। जैसे ही भूतिया राजा को देखता है, वो भागने की कोशिश करता है दोस्तों, लेकिन उसके पैर जमीन में चिपक जाते हैं और वो वहां से नहीं भाग पाता। राजा धीरे धीरे उसके पास चलकर आता है और उसकी गर्दन काट देता है दोस्तों। और फिर ऐसे ही घटना हुई तो उसकी जो गर्दन कटी वो जाकर सीधी किले से बाहर गिरी, और आदमियों ने देखा ये गर्दन किसकी है, ये हमारे शहर में के किसी आदमी की तो गर्दन है नहीं। तो फिर एक लड़के को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया, एक पुजारी को, कि मैं किले के अंदर जाकर इस राजे का खात्मा कर दूंगा, भूतिया राजा का खात्मा कर दूंगा। और वो पंडित किले के अंदर चला जाता है, और जैसे ही किले के अंदर जाता है दोस्तों, उसको भूतिया राजा दिखता है। वो पहले तो पंडित भूतिया राजा से पूछता है कि कौन हो तुम और क्यों परेशान करते हो आदमियों को, किले में आने से क्यों मना करते हो। तो राजा बोलता है कि मुझे मार दिया गया था, मेरे खुद के सिपाहियों ने मुझे मार दिया था। जब मेरे खुद के सिपाहियों ने मुझे मारा तो मैं तो अपना बदला लेने के लिए सबको मारूंगा। पंडित को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाती है। पंडित बोलता है मैं तेरी आत्मा को यहीं भस्म कर दूंगा। राजा बोलता है कि मुझे भस्म करने वाला तो कोई पैदा नहीं हुआ, जब तक मैं बदला नहीं ले लूंगा तो मुझे कोई भस्म नहीं कर सकता दोस्तों। और फिर जो पंडित बोला चल तेरी ज्यादा बकवास हो गई,
तो फिर पंडित ने उसके ऊपर गंगा जल फेंका और भूतिया राजा का वही खात्मा हो गया। और दोस्तों आज दिन तक फिर कोई खबर नहीं मिली भूतिया राजा की, और सब लोग जाते हैं घूमने के लिए किले में और एंजॉय करते हैं। और अगर आपको कहानी 1% भी अच्छी लगी हो और थोड़ा डर अंदर आया हो तो लाइक जरूर कर दें। और जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।